अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th न्यू बुक की चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। आप 1.1 से लेकर 1.65 तक न्यूमेरिकल्स जो थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग 1.6 से लेकर 1.8 तक न्यूमेरिकल्स करेंगे। 6 न्यूमेरिकल देखें हमारे पास उन्होंने दिया है कि शो दैट द एक्सप्रेशन वी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इज डायमेंशनली करेक्ट। पहले हम लोगों ने इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, फिर ये प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। Where initial velocity is the vi is the initial velocity and a is the acceleration and vf is the final velocity after covering a distance s, यानी कि डिस्टेंस s कवर करने के बाद जो vi है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है और vf जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारे पास जो डाटा दिया गया है उसमें जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ठीक है, हमारे पास जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब देखें, बोथ साइड हैव डायमेंशंस, यानी कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दिया गया है। अब देखें हमारे पास जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो जो हमारे पास जो मीटर है या उसकी डायमेंशन एल लिखते हैं और ये जो मीटर पर सेकंड है उसकी डायमेंशन हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं ऊपर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास फिर इसी तरह हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का भी स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, चाहे वो इनिशियल हो फाइनल हो, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास वैसी की वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन होगी लेफ्ट हैंड साइड की वो होगी एल स्क्वायर एंड पर टी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर और टी -2 हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। लेकिन जो हमारे पास जो सब्सट्रैक्शन है इसके दरमियान में जो माइनस का साइन है वो डायमेंशन को हमारे पास चेंज नहीं करता। ठीक है, तो जो डायमेंशन होगी लेफ्ट हैंड साइड की, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वो होगी हमारे पास एल स्क्वायर टी -2 यानी कि टी पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है वो हमारे पास 2as है। हम लोगों ने इसकी भी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ये जो 2 है वो एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो डायमेंशन लेस है, यानी कि इस 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है कि मीटर पर स्क्वायर होता है, तो इसकी डायमेंशन ही अब देखें, मीटर की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है और एस सेकेंड है, तो टाइम है उसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी है, तो ये पावर फैक्टर ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी और ये डिस्टेंस है हमारे पास, तो उसकी डायमेंशन एल है। तो हमारे पास देखें ये एल, इस एल की पावर भी 1 है और इस एल की पावर भी 1 है, ये दोनों 1 हमारे पास प्लस हो जाएंगी तो एल की पावर 2 आ जाएगी और टी की पावर हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड की वो इक्वल है डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी यानी कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वो उसकी डायमेंशन ये थी और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है। है हमारे पास 1.7 उन्होंने कहा है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, हमारे पास जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट कंसिस्टेंट, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास डाटा दिया गया है उन्होंने वो यही है हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है जो हमें रिक्वायर्ड है, शो दैट द E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज इक्वल टू इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट, यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड का मतलब होता है टू फाइंड, जो फाइंड करनी है हमें ये चीज़ के ये जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल है कि नहीं। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है उसकी डायमेंशन है हमारे पास
यानी कि हमारे पास ये हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी फाइंड आउट की थी, लेकिन आप देखें कि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट होता है जाउल, तो वर्क का यूनिट भी होगा जाउल। तो हमारे पास जो वर्क है वो इज इक्वल होता है एफ डी, यानी कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स जो हमारे पास एम ए की इक्वल होता है, तब एम जो है मीटर है तो उसकी डायमेंशन एल आ गई। एक्सीलरेशन है हमारे पास, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है वो हमारे पास ये होती है एल टी पावर फैक्टर -2। तो हम लोग पहले फिर उसकी डायमेंशन लिखेंगे पावर फैक्टर -2, और हमारे पास ये जो डिस्टेंस है उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास एल होती है। सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास मीटर नहीं है, सॉरी ये मैस है। फोर्स हमारे पास मैस और एक्सीलरेशन की इक्वल होती है, तो मैस की हमारे पास जो डायमेंशन होगी वो एम होगी, कैपिटल एम। सॉरी ये बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एम वैसे आ जाएगा, ये एल और L1 और L2 हमारे पास L2 बन जाएगी, और टी की पावर फैक्टर -2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हम एनर्जी को जो डायमेंशन है हमारे पास वो ml² -2 आएगी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन हमारे पास ml² -2। तो हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है हमारे पास है mc²। अब देखें ये जो हमारे पास m है वो मैस है, तो उसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M होगी एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास c² है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड है। मीटर की जो डायमेंशन है हमारे पास L आ गई, और ये पर सेकंड है तो उसकी डायमेंशन हमारे पास पर T आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास LT -1 जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी जो हमारे पास डायमेंशन हो ये हमारे पास c का स्क्वायर है, तो ये इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी इस यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो L हमारे पास L2 बन जाएगा, और T -1 तो हमारे पास T -2 बन जाएगा। जब हम दोनों ये जो पूरी इक्वेशन है उसको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास ml² T -2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आ गई, क्योंकि अब देखें लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी वो हमारे पास ml² T -2 थी, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो हमारे पास ml² T -2 है। तो हमारे पास सिंस द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, सो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि E इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल 1.58 ड्राइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम लोगों ने जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए। द वेरीज पॉसिबल फैक्टर ऑन विच टाइम पीरियड में डिपेंड, यानी कि जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिन पर टाइम पीरियड शायद डिपेंड हो सकता है और शायद डिपेंड नहीं भी हो सकता, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम की लेंथ, मैस ऑफ बॉब m and angle theta which the thread make with the vertical and acceleration due to gravity। और acceleration due to gravity यानी कि हमारे पास यहाँ ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इन पर जो है हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब देखें ये हमारे पास पेंडुलम है, लेंथ ये हमारे उसकी लेंथ L है, ठीक है। जो मैस है ये हमारे पास एक बूब है उसका मैस M है, तो ये हमारे पास जो एंगल थीटा बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है विच थ्रेड मेक विद वर्टिकल, यानी कि ये हमारे पास जो वर्टिकल थ्रेड है वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास एक्सीलरेशन लग रहा है। ये हमारे पास डाटा में चीज़ें दी गई हैं, हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है, फार्मूला फॉर पेंडुलम ऑफ फार्मूला फॉर द पीरियड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो रिलेशन शो किया है द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड द टाइम, यानी कि हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास मैस पे भी डिपेंड कर सकता है। ये देखिए मैस ऑफ द बूब, फिर लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो हमारे पास लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, फिर एंगल विच थ्रेड मेक, फिर हमारे पास एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है विच थ्रेड मेक विद वर्टिकल, फिर एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि जो टाइम है वो मैस, लेंथ, एंगल और एक्सीलरेशन के कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब ख़त्म किया तो हमारे पास टाइम जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट MA LA LB
और थीटा सी और जी डी आ गया। हम लोगों ने ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ए बी सी और डी जो हमारे पास जो है टू बी डिटरमाइंड सिंस कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ये कांस्टेंट जो है वो हमारे पास डायमेंशनलेस होता है, और इसलिए हम लोग इन 4 पॉसिबल फैक्टर्स को इन एक्सपोनेंट्स की पावर में लिख देंगे, एक्सपोनेंट्स को इन पॉसिबल फैक्टर्स की पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस है, सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन टर्म ऑफ डायमेंशन एज, हम लोग ये जो अबव इक्वेशन है हम उसको इस तरह की डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये मैस है, उसकी डायमेंशन, उसको भी हम लोगों ने डायमेंशन में लिखा, फिर एल जिसकी पावर बी है एक्सपोनेंट बी, उसको भी डायमेंशन में लिखा, थीटा है उसकी पावर एक्सपोनेंट सी, उसको भी डायमेंशन में लिखा, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है उसकी पावर एक्सपोनेंट डी, उसको भी हम लोगों ने जो है वो डायमेंशंस में लिखा। अब देखें ये जो हमारे पास मैस है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम, एल की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। ठीक है, थीटा और ये जो हमारे पास जी है उसकी डायमेंशन होती है, यानी कि जी हमारे पास एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हमारे पास मीटर पर स्क्वायर होता है। अब मीटर है हमारे पास, ये एल आ गया पर स्क्वायर सेकेंड, उसकी जगह हम लोगों ने टी पर -2 लिखा, एक्सपोनेंट टी। अब हमारे पास ये जो थीटा सी है, थीटा की डायमेंशन एल -L कैसे आई? अब देखें जब हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो हमारे पास रेडियस होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है वो भी हमारे पास रेडियस है, तो इसके दरम्यान में जो एंगल बन रहा होता है वो थीटा होता है। अब देखें यहाँ पे एल है लेंथ में और यहाँ पे जो हमारे पास आर है रेडियस है। जब हम लोग यानी कि वर्टिकल में कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी लेंथ एल होती है, जब हम लोग सर्कुलर फॉर्म में चीज़ को देख रहे हैं तो उसका वो रेडियस बन रहा होता है। तो आपको पता है कि एस = आर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आर की जगह जो है वो यहाँ पे एल दिया गया है, तो एस = हमारे पास एल थीटा होगा। एस = हमारे पास एल थीटा हो गया, तो थीटा हमारे पास इक्वल होगा S/L के डिस्टेंस का जो डायमेंशन है हमारे पास L होती है, तो L/L हमारे पास जो है वो डायमेंशन आ गई L/L। तो हमारे पास ये जो ओवर में L है जब ये ऊपर जाएगा तो ये -L बन जाएगा, तो L -1L हमारे पास जो है वो थीटा की डायमेंशन आ गई। तो अब ये हम लोगों ने यहाँ पर थीटा की डायमेंशन लिख दी। फिर हम लोगों ने इन सब को यहाँ पर लिखने के बाद उनकी एक्सपोनेंट्स की पावर को उनके साथ उनके एक्सपोनेंट की पावर को भी ब्रैकेट डायमेंशन में ही लिख दिया, यानी कि MA उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर LB की डायमेंशन लिखी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर LC एंड -LC उसकी डायमेंशन C थी, तो हम लोगों ने L के साथ उन C को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमारे पास ये डायमेंशन D थी तो हम लोगों ने उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास LD और T -2D बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो L की सारी पावर्स को हम लोगों ने A की पावर बना दी। यहाँ पर B है L की पावर, फिर प्लस हमारे पास C है प्लस D, और अब हमारे पास ये T है उसकी जो हमारे पास पावर है -2D है हमारे पास, हम लोगों ने इसको डायमेंशन में लिखा तो हमारे पास C से कट गया, तो इसलिए जो L की पावर है हमारे पास वो B + D बन गई। ठीक है, तो C की पावर हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास L की जो पावर है वो B + D बन गई। अब देखिए थीटा जो है वो डायमेंशनली कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग C को ख़त्म कर देते हैं, या C खुद ब खुद ही, अब देखें यहाँ पे C+ और C नेगेटिव जो है खुद ब खुद ही ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास जो टाइम है वो इक्वल हुआ हमारे पास MA L B + D और T -2D के हमारे पास कंपेयरिंग द पावर ऑफ डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे A की जो पावर है वो हमारे पास 0 है, यानी कि MA इधर तो है लेकिन MA इधर नहीं है, तो A की पावर जो है हमारे पास 0 होगी। अब देखें B + D LB + D इधर है लेकिन LB + D इधर नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ टाइम की डायमेंशन लिखी हुई है, तो LB + D भी हमारे पास 0 के इक्वल हुआ। लेकिन यहाँ पे T जो है वो -2D है और यहाँ पे T की पावर 1 है हमारे पास, तो -2D हमारे पास इक्वल 1 हुआ, तो हमारे पास ये जो D है वो हमारे पास = 1/-2 के इक्वल हुआ आ गया। तो यहाँ पर हम लोग D की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, तो हम लोग जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास B = 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हम लोगों ने फिर इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है, इसमें हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी कि A की पावर 0 है और B की पावर लिख देनी है, फिर T की
की पावर डी की पावर लिख देनी है, ठीक है। हम लोगों ने सब इन जो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी थीटा एंड डी इन इक्वेशन 1 में जो है वो पुट करनी है। तो हमारे पास जो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था इक्वेशन 1, एम ए था हमारे पास, तो ए की पावर हमारे पास 0 है, एल हमारे पास बी था तो बी की पावर 1/2 है, एंड ये जो हमारे पास थीटा था वो 1 आ गया, क्योंकि सी से कट गया तो हमारे पास 1 बच गया, तो हमारे पास यहाँ पर थीटा की पावर 1 आ गई। तो हम लोग इसको लिख लें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है उसकी जो हमारे पास पावर है, यानी कि डी हमारे पास 1/2 नेगेटिव 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डी की पावर लिख दी। तो जो टाइम है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट, टाइम जो है वो इज इक्वल टू हुआ हमारे पास कांस्टेंट L/G। अब देखें L/G कांस्टेंट कैसे लिख दिया हमने कि यहाँ पर m की पावर 0 है तो m जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखें L जो है उसकी पावर भी 1/2 है, ठीक है। फिर हम लोग जी की जो पावर है उसकी भी पावर 1/2 है, तो यहाँ पर -2 को ख़त्म करने के लिए हम लोग L/G लिख देते हैं। तो -1/2 जी की पावर -1/2 है, उसको पॉजिटिव में लिखने के लिए हम लोग L/G लिख देते हैं और इन दोनों की पावर हमारे पास 1/2 आ जाती है। तो टाइम हमारे पास L/G और उसकी पावर 1/2 आ गई। तो हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट होता है वो हम लोग उसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी फाइंड नहीं कर सकते। हाउ इट कैन बी फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको इस एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में परफॉर्म किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर मिल जाए।